हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारी क्लास 12 की विस्ताज बुक से द टाइगर किंग लेसन। तो आज हम लेसन में करेंगे द टाइगर किंग के बारे में अनरेवलिंग, जैसे कि हमारे थंबनेल में दिया हुआ टाइगर किंग के बारे में अनरेवलिंग, यानी कि उसका भेद खोलेंगे कि हाउ ही वाज, हाउ सेल्फिश ही वाज। एंड साथ ही साथ में हम लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट, अनरेवलिंग द टाइगर किंग एन इंट्रोडक्शन, यानी कि टाइगर किंग के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और उनका अनरेवलिंग यानी कि उनका भेद खोलेंगे। वेलकम टू आवर वर्ल्ड ऑफ द टाइगर किंग, आ स्टीरिकल मास्टरपीस। स्टीरिकल मीन्स क्या होता है? कटाक्ष वाला, यानी कि स्टायर किया जाता है जिसमें, यानी कि किसी बात को व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना। इसको व्यंग्यात्मक भी बोलते हैं, इसको व्यंग्यात्मक मास्टरपीस है ये, ठीक है। व्यंग्यात्मक मास्टरपीस बाय कल्कि कृष्णमूर्ति। कौन है? बाय कल्कि कृष्णमूर्ति, जिनको सिंपल, जो जिनका नाम है ना, सिंपल लिटरेचर में सिर्फ यही यूज करते हैं, कल्कि। आपके लेसन में भी यही लिखा होगा। दिस स्टोरी इज ए पॉइंट कमेंट्री ऑन एरोगेंस ऑफ पावर। तो ये स्टोरी है ना, एक पॉइंट कमेंट्री है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट यानी कि पेनफुल कमेंट्री दी गई किसके ऊपर? एरोगेंस ऑफ पावर, यानी कि पावर का जो नशा है या पावर का एरोगेंस है वो दिखाया गया इसमें। द फ्यूटिलिटी ऑफ फाइटिंग डेस्टिनी, और फ्यूटिलिटी यानी कि बेकार की जो फाइटिंग है किस पे? भाग्य को लेकर। डेस्टिनी मीन्स क्या होते हैं? भाग्य, वो है इसके अंदर। द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर, और इंसान का जो प्रभाव है किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है इसमें। सेट इन ए फिक्शनल किंगडम, हालांकि जो हमारी ये स्टोरी है वो सेट तो हुई है एक फिक्शनल यानी कि काल्पनिक राज्य में किसी। इट टेल्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल ऑफ महाराजा। ये जो स्टोरी है यह बताती है एक कहानी। टेल मीन्स कहता है कहानी। कहानी है किसकी? एक महाराजा की। एंड हिज ऑब्सेसिव क्वेस्ट टू किल 100 टाइगर्स, और एक उसकी ऑब्सेसिव यानी कि उसकी जुनूनी एक खोज है। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? खोज। और ऑब्सेसिव मीन्स क्या होता है? जुनून, यानी कि किसी काम को करने की जो जुनून होता है ना वो। टू किल 100 टाइगर्स, यानी कि एक महाराजा है उस राज्य का, उसकी एक कहानी है, उसकी एक ऑब्सेसिव यानी कि जुनूनी खोज है कि उसको 100 टाइगर्स को मारना है। और क्यों मारना है? ड्राइवन बाय ए बिजारे प्रोफेसी, उसको एक बड़ी ही अजीब, बिजारे मीन्स कहते हैं अजीब, स्ट्रेंज, प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी। भविष्यवाणी यानी कि एक अजीब सी भविष्यवाणी थी, उसको लेके उसने क्या किया? उसका एक ऑब्सेशन हो गया 100 टाइगर्स की किलिंग का। वी विल एक्सप्लोर द किंग्स जर्नी, तो हम क्या करेंगे लेसन में? हम इस किंग की जो जर्नी है उसको एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि उसका हम यहाँ पे जांच पड़ताल करेंगे। द आयरनिक ट्विस्ट, और जो विडम्बना, आयरनी का मतलब कहता है विडम्बना, ट्विस्ट ऑफ फेट, भाग्य की जो विडम्बना है उसका भी यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, यानी कि वो आएगा, बदलाव आएगा। एंड द प्रोफाउंड द थीम, जो कि थीम को और भी ज़्यादा प्रोफाउंड यानी कि सीरियस करता है। दैट मेक दिस स्टोरी ए सिग्निफिकेंट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर CBSE ग्रेड 12, जो कि हमारे ग्रेड 12 के लेसन में बड़ा ही ये जो स्टोरी है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो ये था इंट्रोडक्शन। फर्स्टली लर्न अबाउट द कल्कि कृष्णमूर्ति, यानी कि राइटर के बारे में हम लर्न करते हैं, जो कि क्या है? एक लिटरेरी मिस्ट्रियो। मिस्ट्रियो मीन्स कहता है मास्टर, यानी कि लिटरेचर का वो मास्टर था। कल्कि कृष्णमूर्ति ए रेनोवेड तमिल राइटर, एक फेमस
तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं एंड फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज वाइब्रेंट नैरेटिव, और जाना जाता है उनको उनके वाइब्रेंट नैरेटिव से, यानी कि उनका जो नैरेटिव है, यानी कि उसका कहानी बताने का जो तरीका है वो कैसा है, बिल्कुल लाइव एंड शार्प सोशल कमेंट्री, और बिल्कुल तीखी उसने समाज के ऊपर क्या किया है, कमेंट किए, यानी कि कटाक्ष किए हैं सीधे उन्होंने। हिज वर्क्स ऑफन ब्लेंड हिस्टोरिकल इवेंट्स विद फिक्शनल एलिमेंट्स, और उनका जो काम है ना मोस्टली जो ब्लेंड है, यानी कि मिक्सअप है। ब्लेंड मीन्स क्या होता है, मिक्स है किससे, हिस्टोरिकल इवेंट से, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं से, और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया इसके अंदर काल्पनिक, फिक्शनल क्या होता है, काल्पनिक क्या किया उन्होंने, काल्पनिक एलिमेंट्स भी डाले हैं। यूजिंग स्टायर, उन्होंने इसके अंदर क्या यूज किया है, स्टायर यानी कि कटाक्ष यूज किए हैं, व्यंग्य यूज किए हैं, विट यूज किया, बुद्धि यूज किया है, टू क्या करने के लिए, टू कन्वे डीपर मैसेजेस, गहरे मैसेज यानी कि संदेश देने के लिए। द टाइगर किंग एग्जाम्पलीफाइज हिज डिस्टिंक्टिव स्टाइल, और जो टाइगर किंग है हमारा वो उनके इसी यूनिक, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग स्टाइल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। प्रेजेंटिंग ए ह्यूमरस, जो कि हमें प्रेजेंट कर रहा है एक ह्यूमरस येट थॉट प्रोवोकिंग, यानी कि सोचने पे मजबूर करने वाले, क्रिटिक्यू ऑन अथॉरिटेरियनिज्म, जो कि एक क्या है, क्रिटिक्यू है किस पे, अथॉरिटेरियनिज्म पे, यानी कि तानाशाही पे। अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, राज्य की जो मनमानी होता है ना, कोई भी राजा होता है जो मनमानी करता है उसे बोलते हैं हम अथॉरिटेरियन, अधिनायकवाद बोलते हैं वैसे तो। इसका मतलब यहाँ पे क्या, मनमाना शासक, सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे इसको मनमाना शासक। थॉट प्रोवोकिंग यानी कि सोचने पे मजबूर करने वाले, यानी कि सोचने वाले आइडिया दिए हैं उन्होंने, है ना। सो एंड इन्वायरमेंटल डिसरिगार्ड्स, और कैसे पर्यावरण के प्रति डिसरिगार्ड यानी कि अनदेखा किया गया, यानी कि पर्यावरण के प्रति तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है यहाँ पे टाइगर किंग के द्वारा। हिज स्टोरी टेलिंग कैप्टिवेटिंग रीडर्स, उनकी जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है ना वो रीडर्स को कैप्टिवेट्स मीन्स क्या है, बांध के रखता है। वाइल सटली इंक्रेजिंग रिफ्लेक्शन, और बड़े ही सूक्ष्म तरीके से, मीन्स क्या होता है, बड़े ही सूक्ष्म तरीके से क्या कर रहे हैं, इनक्रेज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन नेचर, यानी कि ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटल वैल्यूज, इंसान के नेचर पे और सामाजिक वैल्यूज को भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, यानी कि प्रकाश डाला उसमें बड़े अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग कल्कीज बैकग्राउंड इनरिचेस द रीडिंग एक्सपीरियंसेस, तो कल्की के बैकग्राउंड को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें पाते हैं कि उनका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी संवर्धनशील है, यानी कि इनरिचेज है। रिवीलिंग लेयर्स ऑफ मीनिंग इन हिज सीमिंगली सिंपल टेल्स, और वो क्या करते हैं, सिंपल टेल से जो लेयर्स ऑफ मीनिंग है उसको रिवीलिंग करते हैं, यानी कि उनको उधेड़ते जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, उनको दिखाते जाते हैं, जो डीपर मीनिंग है ना उनको वो लेयर बाय लेयर सिंपल स्टोरी से क्या करते हैं, वो दिखाते जाते हैं आगे सामने रीडर्स को। तो ये था हमारा राइटर कल्की कृष्णामूर्ति। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द महाराजाज बर्थ एंड ईरी प्रोफेसी, यानी कि महाराजा का बर्थ होता है और एक जो प्रोफेसी है उनकी जो भविष्यवाणी है वो काफी ईरी यानी कि अजीब है, डराने वाली है। द स्टोरी बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द महाराजा प्रतिबंधपुरम, जो स्टोरी है वो शुरू होती है महाराजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा के जन्म से। एस्ट्रोलॉजर्स क्या होते हैं, जो ज्योतिष थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट मीन्स क्या है, भविष्यवाणी करना, ये वर्ब है और वो नाउन है प्रोफेसी, भविष्य
प्रेडिक्टिव मीन्स क्या है? भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, ये वर्ब है। हिज डेथ बाय ए टाइगर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने यह भविष्यवाणी कर दी कि उसकी जो डेथ है महाराजा की, वो कैसे होगी? एक टाइगर से होगी। डिस्पाइट हिम बीइंग बोर्न अंडर फेवरेबल स्टार्स, हालांकि के, डिस्पाइट हिम का मतलब क्या है? के बावजूद, यानी कि हालांकि वो पैदा तो हुए हैं अंडर फेवरेबल स्टार, यानी कि अच्छे ग्रह नक्षत्रों में। फेवरेबल स्टार्स का मतलब क्या कि अच्छे ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने यह प्रिडिक्शन कर दिया कि महाराजा की जो डेथ होगी वो किससे होगी? टाइगर से होगी। दिस प्रोफेसी डीपली इन्फ्लुएंस हिज लाइफ, और इस भविष्यवाणी ने उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर दिया। सेटिंग हिम ऑन एन अनयूजुअल एंड डेंजरस पाथ, जिससे कि सेट हिम ऑन यानी कि वो चल पड़ा। सेटिंग हिम ऑन का मतलब उसको चला दिया गया किसके ओर? एक बड़े ही अजीब और बड़े खतरनाक रास्ते पे। द इन्फेंट किंग, जब वो छोटा बच्चा था वो राजा, स्टार्टलिंग डिक्लेरेशन, उसने बड़े ही स्टार्टलिंग यानी कि हैरान करना, स्टार्टलिंग मीन्स क्या है? हैरान करना, करते हुए, हैरान करते हुए उसने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी, टू चैलेंज टाइगर्स, कि वो टाइगर को खुद चुनौती देता है। एंड अमेज एवरीवन, जिससे कि हर कोई क्या हो गया? हैरान हो गया। एंड फॉर शैडोइंग हिज लेटर ऑब्सेशन, जिसने कि उसका बाद का जो ऑब्सेशन था, जुनून था टाइगर को किलिंग करने का, उसको क्या कर दिया? फोर शैडो कर दिया, यानी कि उसको कम कर दिया यहाँ पे। दिस पाइवटल मोमेंट्स, और ये जो पाइवटल मीन्स क्या था? मेन कह लो या इंपॉर्टेंट कह लो। मोमेंट एस्टेब्लिशेस द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट एंड फ्री विल, और यही हमारे स्टोरी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि विवाद है किस चीज का? बिटवीन फेट, भाग्य में, और फ्री विल में। भाग्य और फ्री विल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही इस लेसन में है। देखो भाग्य तो यही है कि भाई देखो डेथ तो सबको आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन कर दिया एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग के बारे में कि ही विल बी किल्ड बाय ए टाइगर, ठीक है। अब ये तो हो गया फेट, और उसने उसकी फ्री विल क्या है कि आई विल चैलेंज द टाइगर्स, कि मैं टाइगर्स को चैलेंज देता हूँ। टाइगर शुड बी बिवेयर ऑफ मी, यानी कि टाइगर को मुझसे बचना होगा। तो ये क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना दोनों के बीच में, फ्री विल और फेट में। नेक्स्ट देखते क्या होता है फिर। हाँ जी, टेस्टिंग द किंग द ब्रिटिश ऑफिसर। अब राजा का टेस्टिंग यानी कि उसकी भी परीक्षा का परिणाम आ गया किस चीज में? द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। क्योंकि देखो उस टाइम पे जहां पे जो स्टोरी हमारी सेट है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में। द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वंस विश टू हंट ए टाइगर इन द किंग स्टेट। एक बड़ी ही रैंक का, हाई रैंकिंग का मतलब क्या? बड़ा अफसर, बड़ी ही रैंक का जो ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, उसने इच्छा जाहिर की किस चीज की? टू हंट ए टाइगर इन किंग स्टेट, यानी कि राजा के राज्य में एक टाइगर की क्या करेगा वो? हंट यानी कि शिकार करना, कि उसने इच्छा जाहिर की कि वो शिकार करेगा, ठीक है। एंड बी फोटोग्राफ विद द किल, और शिकार करने के बाद फिर वो उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाएगा। देखो जैसे यहाँ पे कर रखा है, ऐसे फोटोग्राफ्स भी खिंचवाते थे उस टाइम पे। द किंग फियरिंग ए डिक्लाइन इन द टाइगर्स पॉपुलेशन, लेकिन राजा को इस बात का डर हुआ कि भाई ऐसे तो उसके राज्य में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज यानी कि मना कर दिया उसने। क्यों? द रिक्वेस्ट, उसने ऑफिसर की रिक्वेस्ट को क्या कर दिया? मना कर दिया। ही कनिंगली, उसने बड़ी चतुराई से, कनिंगली मींस क्या है? चतुराई, बड़ी चतुराई से क्या किया? ऑफ 70 डायमंड्स रिंग की 70 डायमंड रिंग्स उसको ऑफर कर दी टू द ऑफिसर्स वाइफ, ऑफिसर की वाइफ को।
ए ब्राइब, जो कि एक क्या होगी, रिश्वत, दैट सिक्योर हिज किंगडम एंड प्रिवेंटेड द ऑफिसर फ्रॉम हंटिंग, जिससे कि उसकी जो राज्य है वो भी सुरक्षित रह गया, एंड प्रिवेंटेड द ऑफिसर, और उसने ऑफिसर को भी रोक दिया। प्रिवेंटेड का मतलब क्या है, रोकना, ठीक है, किससे, फॉर हंटिंग, कि वो उसका शिकार न करे, टाइगर्स का। दिस इंसिडेंट, और यही घटना थी जो हाईलाइट द किंग्स फियर्स डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट हिज टाइगर फॉर हिज ऑन हंट, और यही जो घटना है वो इस घटना पे प्रकाश डालती है, दैट द किंग्स फियर्स डिटर्मिनेशन, और किंग का जो कड़ा, फियर्स मीन्स यहाँ पे कह लो कड़ा, जो कड़ा दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, टू प्रोटेक्ट, यानी कि क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है टाइगर्स को, किसके लिए, ओनली फॉर हिज ऑन हंट, कि वो खुद शिकार करेगा, कोई और नहीं करेगा, यानी कि उसके राज्य में जितने भी टाइगर है उन सब का जो हंटिंग है सिर्फ और सिर्फ वो स्वयं करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो ये घटना यही हाईलाइट करती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ऑक्यूमेन अमिड्स ऑब्सेशन, हालांकि वो पॉलिटिकल ऑक्यूमेन थे, ऑक्यूमेन का मतलब क्या था, प्रखर, यानी कि जिसको ज्ञान हो बहुत ज्यादा, उसको क्या है, पॉलिटिकल ऑक्यूमेन, यानी कि ज्ञानी कह सकते हैं हम इसको सिंपल, उसको राजनीति का बहुत ज्ञान था। अमिड्स ऑब्सेशन, इस जुनून के बावजूद, वैसे तो ऑब्सेशन मीन्स क्या है, जुनून या पागलपन, इस पागलपन के बीच में भी उनको राजनीति का ज्ञान था। क्या था, द इंसिडेंट विद द ब्रिटिश ऑफिसर शोकेस द टाइगर्स किंग श्रूड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखो जो ये घटना थी ब्रिटिश ऑफिसर वाली, यहाँ हमें यह दिखाती है, शोकेस का मतलब क्या, दिखाना, वो यह दिखाती है कि द टाइगर किंग्स इज ए श्रू पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। उसको श्रूड का मतलब क्या होता है, वैसे तो स्किलफुल, कुशल कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे, वो क्या था, एक कुशल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी उसको बहुत ज्यादा। इवन एज हिज ऑब्सेशन विद टाइगर्स ग्रू, हालांकि उसका जो ऑब्सेशन यानी कि पागलपन है, जुनून है टाइगर को लेके, वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसी बीच में भी इस घटना से, ब्रिटिश ऑफिसर वाली जो घटना है, उससे उनकी पॉलिटिकल ऑक्यूमेंटशिप शोकेस होती है। ही रियलाइज्ड दैट पर्सनल डिजायर, उसको रियलाइज हुआ कि उसकी जो पर्सनल डिजायर है, उसकी जो इच्छा है, इफ अनचेक्ड, अगर वो अनचेक्ड रह गई, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं किया गया, कुड लीड टू ए डायर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके क्या होंगे, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक परिणाम कैसे होंगे, डायर यानी कि बुरे, डायर मीन्स क्या होता है, बुरे होंगे। बाय अपीजिंग द ऑफिसर्स वाइफ, अब उसने ऑफिसर्स को अपीज किया यानी कि शांत किया, विद एक्सपेंसिव गिफ्ट, महंगे गिफ्ट देके। ही अवर्टेड, उसने टाल दिया, अवर्टेड का मतलब क्या होता है, टालना, उसने क्या टाला, ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, एक बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट, विवाद था जो होने वाला था, उसको उसने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया यानी कि टाल दिया। एंड सेव्ड हिज थ्रोन, और ऐसे उसने अपनी गद्दी को बचाया। थ्रोन मीन्स क्या होता है, गद्दी, राजगद्दी, ठीक है, उसको बचाया उसने। दिस इवेंट डेमोन्स्ट्रेट, और यही घटना यह शो करती है, दैट डिस्पाइट हिज सिंगुलर फोकस, बजाय उसका जो सिंगुलर फोकस था ऑन हंटिंग, शिकार के ऊपर, द किंग स्टिल पोजेस्ड द इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड, लेकिन राजा के पास अभी भी क्या है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि है, जो कि रिक्वायर्ड टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक सिचुएशन। अगर कोई भी ऐसी कूटनीतिक वाली सिचुएशन आ जाए, डिप्लोमेटिक क्या है, कूटनीति, कूटनीति वही होते हैं जहां पे है ना युद्ध के बजाय वैसे काम चलाया जाए पॉलिसी के तरह, वो होती है कूटनीति, तो उसे हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, सिचुएशन। एंड प्रोटेक्ट हिज किंगडम सोवरेंटी, और उसने अपनी राज्य की सोवरेंटी यानी कि प्रभुता को भी बचाया। एंड हिज ऑन पोजीशन ऑफ पावर, और उसकी खुद की जो पोजीशन है पावर की, उसको भी उसने बचाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि द किंग वाज पॉलिटिकल एक्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट, आ रॉयल मैरिज फॉर टाइगर्स, उसके बाद फिर एक शादी, एक शाही शादी, यानी कि रॉयल मीन्स क्या है, शाही शादी,
करता है वो टाइगर किंग। ठीक है, कैसे करता है अब वो पढ़ते हैं। टू फुलफिल हिज वॉ, अपना जो उसने वो लिया है, प्रण लिया, वो मीन्स क्या यहाँ पे प्रण, जो उसने अपना प्रण लिया है, क्या प्रण लिया है कि वो टाइगर की किलिंग करेगा। द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो शादी करेगा। हिज सोल क्रिटेरिया, अब शादी के लिए ना उसका जो इकलौता जो क्रिटेरिया था, सोल का मतलब क्या है, अकेला एक जो क्रिटेरियन था फॉर ब्राइड, यानी कि शादी के लिए, जैसे होता है ना कि भाई किसी को दुल्हन कैसी चाहिए, उसके अंदर वो कई सारी डिमांड करता है, लेकिन उसका सिर्फ इकलौता क्रिटेरिया था, वो ये था वहाँ दैट शी बिलोंग टू ए किंगडम, वो एक ऐसे राज्य से संबंध रखती हो या ऐसे राज्य की राजकुमारी हो विद ए सब्सटेंशियल टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पे उसने अपना ऑब्सेशन ही लगाया, यानी कि उसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि ऐसी होनी चाहिए राजकुमारी उस राज्य के जिस राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन हो। ही इवेंचुअली फाउंड सुटेबल प्रिंसेस, और इसके बाद उसको एक बड़ी सुटेबल प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी मिल गई। एंड विद ईच विजिट टू हिज इन लॉ, जब भी वो अपने इन लॉज यानी कि अपने ससुराल में जाता था, ही वुड हंट 5 और 6 टाइगर, तो वो जब भी जाता था वो जब 5 या 6 टाइगर की तो हंटिंग यानी कि शिकार वहां पे करके आता था। दिस इलस्ट्रेट द एक्सटेंट ऑफ हिज ऑब्सेशन, और यही यहाँ पे दिखाता है कि उसके ऑब्सेशन, उसके पागलपन की जो एक्सटेंट यानी कि सीमा क्या थी, यानी कि वो अपने ससुराल में भी टाइगर किलिंग के लिए ही जाता था। उसने मैरिज भी किसके लिए की, टाइगर किलिंग के लिए की। वेयर इवन पर्सनल रिलेशनशिप वर डिक्टेटेड बाय हिज सिंगुलर ड्राइविंग मिशन टू किल 100 टाइगर्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना, वो भी डिक्टेट किया जा रहा है, उसको भी किसके द्वारा डिक्टेट किया जा रहा है, उसकी सिंगुलर ड्राइविंग मिशन है क्या, टू किल 100 टाइगर्स। तो यहाँ पे वो अपने ऑब्सेशन से ही चलाया जा रहा है। डिक्टेटेड का मतलब वैसे तो होता है चलाया जाना, तो यहाँ पे भी उसको चलाया जा रहा है किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ 100 टाइगर्स की किलिंग वाले मिशन से। हिज प्रायोरिटी, उसकी जो प्रायोरिटी थी, यानी कि उनकी जो प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी मीन्स क्या होता है, प्राथमिकता क्या थी, वर्क क्लियरली, कि उसकी यही थी कि स्क्यूड बाय द प्रोफेसी, कि जो भविष्यवाणी है उससे स्क्यूड होना, यानी कि उससे बचना। स्क्यूड मीन्स क्या है, बचना। उसकी मेन प्रायोरिटी लाइफ में यही थी कि जो एस्ट्रोलॉजर ने वो की है भविष्यवाणी, उससे बचना है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मैरिज की। ठीक है, टाइगर किलिंग के लिए। द 90th टाइगर्स ए नियर मिस, यानी कि जो 90th टाइगर था, ए नियर मिस, यानी कि ए नियर मिस क्या मतलब क्या है, वो अपने उस मिशन से बिल्कुल पास आ गया है। विद ओनली 1 टाइगर रिमेनिंग टू कंप्लीट हिज टैली, अब उसने है ना 99 टाइगर मार दिए। अब उसकी है ना जो टैली थी कंप्लीट करने की, टैली के किस चीज की, उसकी 100 टाइगर मारने की, 100। द किंग बिकेम इवन मोर एजिटेटेड, अब वो और भी ज्यादा एजिटेटेड यानी कि गुस्से में हो गया। एजिटेटेड मीन्स क्या होता है, गुस्सा। क्यों हुआ, हिज एंजाइटी वॉज पल्पेबल, उसकी जो एंजाइटी थी, उसकी जो चिंता थी वो दिखाई दे रही थी। पल्पेबल यानी कि दिख रही थी, दिखना। एज ही स्काउड फॉरेस्ट, जैसे कि वो क्या करता था, जंगलों में जाके ढूंढता। स्काउट का मतलब क्या होता है, ढूंढना। जैसे किसी चीज में कोई पड़ी हुई चीज है ना, उसको ढूंढते हैं। डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल, और उसका डिटर्मिनेशन क्या था कि अपने उस गोल को अचीव करना। ही इश्यूड स्ट्रिक्ट ऑर्डर, उसने बड़े ही सख्त आदेश निकाल दिए टू हिज दीवान, अपने दीवान को। थ्रेटनिंग, उसको यह धमकी देते हुए, डायर कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बुरे परिणाम होंगे। इफ 100 टाइगर वाज नॉट फाउंड, यदि 100वां टाइगर नहीं मिला तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। दिस इमेंस प्रेशर, और उसका इतना बड़ा जो प्रेशर था, इतना ज्यादा, इमेंस का मतलब यहाँ पे ज्यादा, प्रेशर
लेड टू एक्सट्रीम मेजर्स, जिससे कि बड़े बड़े कदम उठाए गए, क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ फियर एंड डेस्परेशन अमंग हिज सब्जेक्ट्स, अपनी जनता के बीच में, सब्जेक्ट्स मीन्स क्या है, प्रजा, अपनी प्रजा के बीच में भय क्रिएट करने के लिए उन्होंने अलग अलग मेजर्स यानी कि कदम उठाए। तो ऑफिसर्स हाईलाइटिंग, जो अधिकारी जो अफसर थे राजा के, वो यह हाईलाइट करते थे ट्रेनी हिज ऑब्सेशन क्रिएटेड विद इन हिज किंगडम, कि उन्होंने क्या ट्रेनी यानी कि अत्याचार किए वहां पे, अत्याचार कि भाई उसने अपने प्रजा के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, अपने ऑब्सेशन यानी कि अपने पागलपन और जुनून की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट द हंटेड 100 टाइगर, उसके बाद 100 टाइगर यानी कि 100वां टाइगर मिल गया और उसका फिर क्या हुआ, शिकार हुआ। द दीवान सीक्रेटली ब्रोट एन ओल्ड, दीवान ने क्या किया, जो राजा का जो मंत्री था उसने बड़े सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से एक ओल्ड हाफ डेड अधमरा सा जो टाइगर था फ्रॉम द पीपल्स पार्क, वहां से लेके आ गए एंड रिलीज इट इन द फॉरेस्ट, और उसने चुपके से जंगल में उसको छोड़ दिया। द किंग ओवरजॉयड, और राजा हो गया बहुत खुश, शॉट एट इट, और उसने उसके ऊपर गोली चलाई, एंड बिलीविंग ही हैड किल्ड हिज 100 टाइगर्स, और उसको अब यह विश्वास हो गया कि उसने 100वें टाइगर को भी मार दिया है। हाउएवर द टाइगर हैड ओनली फेंटेड, हालांकि जो टाइगर था वो केवल बेहोश हुआ था, किसकी वजह से, फ्रॉम द शॉक ऑफ द गन शॉट, जो गोली की जो आवाज आई थी ना, उससे वो सिर्फ डर के मारे क्या हो गया था, फेंट यानी कि बेहोश हो गया था। द किंग्स मैन सीक्रेटली किल्ड इट लेटर, और उसके बाद राजा के मंत्रियों ने या राजा के आदमियों ने क्या किया, उसको बाद में मार दिया। एंड फियरिंग, क्यों, क्योंकि वो डर रहे थे कि यदि राजा को पता चल गया उसका रिएक्शन यानी कि उसका परिणाम क्या होगा, राजा की प्रतिक्रिया क्या होगी। दिस डिसेप्शन, और ये जो धोखा है, डिसेप्शन मीन्स क्या होता है, धोखा, ये जो धोखा था, अंडरस्कोर द किंग्स हब्रिस एंड द फियर ही इंस्टिल्ड इन हिज सबॉर्डिनेट, और यह धोखा यही दिखाता है कि कैसे उसने अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि अपने मंत्रियों में और अपनी प्रजा में, अपने नौकरों के बीच में कितना ज्यादा फियर डाल रखा था। हु डेयर नॉट रिवील द ट्रूथ, इतने डरे हुए थे कि वो उसके सामने सच्चाई को भी नहीं रिवील कर सकते थे, भेद खोल सकते थे। ठीक है, तो ये होगी 100 टाइगर की किलिंग। उसके बाद आयरनिक फेट, और फिर एक बड़ा ही लास्ट में ट्विस्ट आता है जो कि आयरनिक है, काफी विडंबना वाला है। द वुडन टाइगर्स रेवेंज, यानी कि एक लकड़ी का जो टाइगर है वो बदला लेता है। द प्रोफेसी ऑफ द टाइगर क्लेमिंग द किंग्स लाइफ आयरनिकली केम ट्रू, जो भविष्यवाणी की थी वो बड़ी ही विडंबनात्मक तरीके से लास्ट में क्या होगी, ट्रू होगी, बट नॉट इन द वे एनीवन एक्सपेक्टेड, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था। वन ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे, उसके राजा के, जो हमारा टाइगर किंग है उसके सन का बर्थडे आता है, 3rd बर्थडे, द किंग गिफ्टेड हिम ए वुडन टॉय टाइगर, और राजा ने उसको एक लकड़ी का जो खिलौना था टाइगर का वो उसको गिफ्ट किया। वाइल प्लेइंग ए टीनी ऑलमोस्ट इनविजिबल सिल्वर ऑफ वुडन फ्रॉम द टॉय पियर्स द किंग्स हैंड, जब वो उसके साथ खेल रहा था, उस बच्चे के साथ और उस टॉय के साथ, तो एक नया दिखने वाली सिल्वर का मतलब हम ये बोलते हैं धांस बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, उसकी एक छोटी सी जो पार्ट थी, धांस बोलेंगे इसको, वो क्या हो गई, लकड़ी की वो निकल गई। एंड पियर्स का मतलब क्या है, चुभना, वो उसके हाथों में चुभ गई। द वुंड फेस्टर्ड, उसके बाद वो जो घाव था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। लीडिंग टू एन इन्फेक्शन, जिससे कि इन्फेक्शन हो गया। डेथ प्रूव फैटल, और जो कि काफी ज्यादा घातक
यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए क्या हो गया, हानिकारक हो गया। डिस्पाइट द बेस्ट, इसके बाद भी डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द 3 फेमस सर्जन्स, और फिर 3 बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, उनके एफर्ट्स के बाद भी, उनकी कोशिशों के बावजूद भी, एफर्ट्स मीन्स क्या है यहाँ पे, कोशिशें, डिस्पाइट मीन्स क्या है, के बावजूद, दस द 100 टाइगर ऑलबेट, हालांकि देखो इस ऐसे 100वें टाइगर ने, ऑलबेट यानी कि हालांकि, द वुडन, हालांकि था तो वुडन, अल्टीमेटली कॉज हिज डिमाइज, और वो उसकी मौत का कारण हुआ। डिमाइज मीन्स क्या है, मौत, उसकी मौत का क्या हुआ, वो कारण बना। एंड फुलफिलिंग द प्रोफेसी, और ऐसे उसने क्या किया, भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड हिस्टेरिकल मैन, बड़े ही अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, और कैसे हिस्टेरिकल मैन, व्यंग्यात्मक तरीके से उसको क्या कर दिया, उसने किल कर दिया। तो ऐसे वुडन टाइगर ने रेवेंज लिया बाकी टाइगर्स की किलिंग का। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये था हमारा लेसन। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज बाय द कल्कि कृष्णमूर्ति। कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा कौन सा जो डिवाइस था, लिटरेरी डिवाइस यूज किया है इसमें टाइगर किंग लेसन में, तो आयरनी किया है, इसको ही किया है उन्होंने, है ना, आयरनी को बार बार यूज किया। सिचुएशन, आयरनी मीन्स क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जैसी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे रिवर्स हो जाए, उसे ही हम आयरनी बोलते हैं। यानी कि हम चाहते तो अच्छा है, होता उसका रिवर्स यानी कि उसका उल्टा, तो उसे बोलते हैं हम आयरनी। जैसे राजा के साथ हुआ, अब राजा चाहता तो क्या था कि 100 टाइगर को किल करके भविष्यवाणी को क्या कर देगा, वो रिवर्स कर देगा, लेकिन जो टॉय टाइगर ने उसकी ही किलिंग करके उसने क्या कर दिया, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, उसके डिटर्मिनेशन थे, उसको क्या कर दिया, उसने रिवर्स कर दिया। तो वो होती है आयरनी, विडंबना बोलते हैं इसको हिंदी में। लास्ट कंक्लूजन, द एंड्योरिंग लिगेसी ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग की जो लिगेसी है, क्या यानी कि क्या दे रहा है वो हमें, ये लेसन हमें क्या मैसेज दे रहा है। इन कंक्लूजन, द टाइगर किंग इज ए मास्टरफुल स्टाइल। हाँ, कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि जो ये टाइगर किंग है, ये बड़ा ही मास्टरफुल तरीके का एक स्टाइल यानी कि व्यंग्य है, दैट व्यूज थ्रू थीम्स ऑफ, जिसके अंदर है कौन कौन सी थीम, फेट की, फ्री विल की, ह्यूमन एरोगेंस की, मानव के घमंड की, एरोगेंस मीन्स क्या है, घमंड, एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, और जो प्रकृति के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो। कल्कि कृष्णमूर्ति स्किलफुली यूजेस आयरनी टू एक्सपोज द फॉली ऑफ द किंग कंज्यूम्ड बाय द सेल्फिश प्रोफेसी। और कल्कि ने यहाँ पे बड़े ही स्किलफुल तरीके से आयरनी को एक्सपोज किया है, यानी कि उसको दिखाया है यहाँ पे, द फॉली, फॉली मीन्स क्या है, गलती, जो गलती है किंग की, कंज्यूम बाय सेल्फिश प्रोफेसी, जो कि एक स्वार्थपूर्ण जो प्रोफेसी, भविष्यवाणी की वजह से उसने जो जो गलतियां की, अल्टीमेटली मीटिंग हिज एंड, और अंत में वो खुद ही अपने अंत से मिलता है, बाय द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ऑफ द टाइगर्स। द स्टोरी सर्व्स एज ए टाइमलेस रिमाइंडर, और स्टोरी हमें यहाँ पे एक टाइमलेस रिमाइंडर अबाउट द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ह्यूमंस और नेचर के जो इंट्रिकेट जटिल रिलेशनशिप है उसको भी दिखाता है, एंड अनप्रिडिक्टेबल टर्न ऑफ द डेस्टिनी, और जिसकी हम प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ऐसा टर्न भी दिखाया डेस्टिनी में यानी कि भाग्य में। इट कंटिन्यूज टू बी ए रिलेवेंट एंड इंगेजिंग रीड, और ये काफी प्रासंगिक, रेलेवेंट का मतलब क्या, प्रासंगिक, जो आज भी अप्लाई होती है, एंड इंगेजिंग, और काफी रोचक है। रीड प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन पावर, जो कि पावर के प्रभाव को दिखा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एंड द नेचुरल वर्ल्ड, और प्राकृतिक संसार को दिखा रहे हैं। तो ऐसे ये है हमारे लेसन की लिगेसी यानी कि थीम, मैसेज कह लो इसको। तो ये हमारे द टाइगर किंग लेसन है, उसने ये थीम दिया है। तो ये थे आज की हमारी स्टोरी द टाइगर किंग। आई थिंक आप सबको इसका एक्सप्लेनेशन और इसका एनालिसिस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी आप दोबारा से रीडिंग करके आप इसको और भी अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास
हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही हमारी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए क्लास, थैंक यू।